बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर आज चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। और इस ऐलान के बाद ही ये सवाल उठने लगा है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का क्या होगा। और अगर दीपक प्रकाश उम्मीदवार बन जाते हैं, एमएलसी चुनाव में कूद जाते हैं, तो फिर कैसे क्या कुछ होने वाला है। क्या एनडीए के अंदर एमएलसी इलेक्शन को लेकर बवाल मचने वाला है। इन्हीं तमाम बातों पर बातचीत करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ कन्हैया बिरारी सर से। सर, क्या लग रहा है, चिराग पासवान ने जिस तरह से उम्मीदवार उतारा है और फिर उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान आया है, इससे तो साफ लग रहा है कि कुशवाहा जी मानने वाले नहीं। नहीं, एकदम मानने वाला है। मानेंगे वो, क्यों मानेंगे। और मुझे लगता है कि एनडीए में बड़ा सोच समझ करके सब कुछ हो रहा है। वैसे हम लोग पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे। जैसे राज्यसभा के चुनाव के समय हुआ था कि अमरिंदर धारी सिंह को तो 41 वोट थे, था ना भाई, लेकिन मिला उनको 37 या 38। उनका घट गया, महागठबंधन का कैंडिडेट हार गया। तो अब ये जो विधान परिषद का चुनाव है, तो यहाँ एक तो उपचुनाव है। नीतीश जी के का जो सीट है, तो उस पर तो कोई कैंडिडेट देगा नहीं, तो उसकी जीत पक्की है। अब रहा नौ नौ अब नौ कैसे, जो नौ जो सीट है उस पर 10 कैंडिडेट हो रहे हैं। राजद भी कैंडिडेट देगी और उपेंद्र कुशवाहा अपने पुत्र को पुटअप करेंगे, खड़ा करेंगे ही। आज जिस तरह का उनका बयान आया है, उस तरह उससे लगता है कि वो तो अब मतलब कि स्ट्रेंथ है 9 चुनने का, चुने जाएंगे, मैंने खड़ा है 10। तो अब आप सोचिए कैसे होगा, क्या होगा। तो जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है कि एनडीए ने बातचीत कर लिया है महागठबंधन के कैंडिडेट जो एमएलए हैं। जिस तरह से जिस तरह से राज्यसभा में हुआ, उसी तरह से इसमें होने जा रहा है बड़े पैमाने पर। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, हो सकता है कि गलत इंफॉर्मेशन हो। क्या तुम पूछ रहे थे? सर, यहाँ एक सवाल उठ रहा है कि जैसे राज्यसभा में जो अंतर था वो बड़ा अंतर नहीं था, तो फिर तोड़ने की राजनीति हुई। लेकिन ये सीट जीतने के लिए मतलब 25 विधायक का हिसाब किताब बैठ रहा है, तो आरजेडी के पास तो 25 विधायक हैं ही। इसके अलावे आरजेडी के अपने 25 विधायक हैं, और इसके अलावे ये आईपी गुप्ता है, बीएसपी वाले विधायक हैं, एमआईएम के 5 विधायक हैं। इसके तो कितने को उपेंद्र कुशवाहा तोड़ देंगे। उपेंद्र कुशवाहा को तोड़ने की बात नहीं है, एनडीए तोड़ेगी ना। इसमें बीजेपी नेतृत्व को ना सब कुछ करना है भाई। ही इज पार्ट ऑफ द एनडीए। खेला तो अमित शाह करेंगे। जब वेस्ट बंगाल में 58-59 तोड़ सकते हैं, महाराष्ट्र में सब धराशायी कर सकते हैं 2-2, 3-3 पार्टियों को, तो अब बिहार ही न रह गया जी। बिहार ही न रह गया, झारखंड रह गया, बिहार रह गया। तो क्या तुम समझते हो उपेंद्र मतलब कुशवाहा बिहार कुछ विपक्ष विहीन होने वाला है सर? लगता तो इसी तरह है। मैं यहाँ तुमको अभी तो इंदौर में हूँ, मैं जिसके यहाँ बैठा था बड़ा पॉलिटिकल समझदार आदमी है। उनसे बात हो रही थी, बिहार के ही हैं बेचारे, बड़े अच्छे आदमी है, बड़ा पॉलिटिक्स की समझ है उनको। तो वो बता रहे थे कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है कि 17-18 राजद के विधायक जो है खिलाफ में वोट देने वाले हैं। अब क्या सत्यता है मैं नहीं जानी है। तो अब जब आप भूचाल आ जाएगा बिहार की राजनीति में। ये चुनाव लगता है कि भूचाल लाएगा ही। अभी तक तेजस्वी यादव विदेश चले गए, कैंडिडेट की घोषणा अभी तक नहीं हुई है राजद की। अभी तक कोई कैंडिडेट जो है राजद, आखिर क्यों कैंडिडेट के, वो आखिर दिक्कत क्या होती है, क्यों लास्ट आवर में ये अपना कैंडिडेट देते हैं लोग, क्यों इतना रहस्य बना करके रखते हैं।
दे देते जी सर। किसी को। भाई आप जो है अनलाइक अदर पार्टी, सब सारी पार्टियों के आ गए, एनडीए के सब आ ही गए, चिराग पासवान भी अपना कैंडिडेट दे दिए। अब एक बना हुआ है कि भाई जाना तो था, 4 कैसे दे दिया बीजेपी ने, तो खैर बीजेपी ने 4 दिया और 3 ही दिया है तुमको। एक तो चुनाव छोड़ दो, जेडीयू ने 3 जी ही सर। दिया है, जी सर। एक जी तो सर। उनका छोड़ दिया, नीतीश कुमार का उपचुनाव है। हाँ, सर इसमें भी सवाल उठ रहा अब जो है है, अंतर इतना नहीं है बीजेपी और जदयू में, और 3-4 विधायक का अंतर है, और उसके कारण एक एमएलसी का सीट ज्यादा बीजेपी को मिल गया। जी सर। अब हाँ, इसका मतलब कि जो जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रहा है अब देश भर में, कहो बिहार उससे छूटा नहीं है, और बिल्कुल अपोजिशन शांत है, ऋषि हम्म, श्री पर भी शांत है, हम्म, खान सर पर भी, खान भर से उस पर भी शांत है, कहीं कुछ नहीं बोल शांत रहा है। है, सबको जिस तरह से मानते हैं। और नीट अभी के तक मामले उन में भी लोगों शांत रहा है। ने, हाँ, कोई कैंडिडेट नहीं दिया। इसका मतलब अच्छा, ऐसा ही उपेंद्र कुशवाहा बोल नहीं रहे हैं कि अभी देखो उपेंद्र कुशवाहा क्या बोले हैं, तुम तो पटना में वो हो। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, हमको भी हाँ गणित आता है ना। नामांकन में भी 2 दिन बाकी है। हाँ, मैंने इंतजार का मजा लीजिए। हाँ, इंतजार कीजिए मत, इंतजार हिसाब का किताब करते रहिए, दिमाग हाँ, लगाते हिसाब रहिए कि किताब। कैसे होगा। हाँ हाँ, क्या कि भाई अगर जब चिराग पासवान ने जब अपना कैंडिडेट दे दिया है, तो अब कैसे आप समझ रहे हैं ना, अब तो अपोजिशन का एक हुआ, 9 को चुनना ही है, तो हो गया, खत्म, लेकिन सर खत्म हो यहाँ पे गया। ना एक एक चीज हमने नोटिस किया कि चिराग पासवान ने जैसे उम्मीदवार का ऐलान किया, उसके बाद और पार्टी की तरफ से उनके उम्मीदवार को बधाई और शुभकामनाएं नहीं दी जा रही है। सम्राट चौधरी कल जो है जदयू के उम्मीदवारों को भी बधाई उन्होंने दिया, अब बीजेपी के उम्मीदवारों को भी उन्होंने बधाई दिया, लेकिन चिराग पासवान के जो उम्मीदवार हैं उनको अभी तक बधाई नहीं मिला है सहयोगियों की तरफ से। अच्छा, ये कौन बड़ी बात नहीं है, बधाई लोग दे देंगे, इसमें कोई माने। एक बात, एक और जो है जी इसमें सर। बात है जो हमारे, हाँ, हमारे समझ में आ रहा है, सब समझ में नहीं, जो हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा से कह रखा था, या कहा, जो अपना वो 4 का नाम रिलीज के उससे पहले, कि आपको बेटा, आप अपने बेटा, हम अपने कोटा से आपको बेटा भेजेंगे, हम आपके बेटा को भेजेंगे। जी सर। हाँ, एक ये भी बात थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा राजी नहीं हुए, राजी होंगे भी नहीं, क्योंकि नहीं उपेंद्र है। कुशवाहा अब अपनी पार्टी को किसी पार्टी में मर्ज करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कड़वा अनुभव रहा है उनका। जी सर। लोग हाँ, कहते हैं कड़वा कि इसलिए उपेंद्र नहीं कुशवाहा रहे। हाँ पार्टी हाँ बचाने और गिराने का हाँ गजब का एक्सपीरियंस रहा है हाँ। उनका। अच्छा, तो हाँ, दूसरी बात ये भी आ रही है कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। ये जो बात चल रही है, जो राजनीतिक गलियारे में जो बात चल रही है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत तब थी जब कुशवाहा उनके साथ थे, कुशवाहा वोट के एक छत्र वो मतलब राज करते थे उस पर। बात अब करें, अब तो तो सम्राट चौधरी आ गए हैं। हाँ, सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद अब तो पूरा कोयरी जो है बिहार के एक टांग पर खड़े हैं सम्राट चौधरी के, तो अब जी सर। इनकी क्या जरूरत है, इसलिए बीजेपी कह रही है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या क्या मेरे, तो अब आप जो है अपना राजनीति कीजिए, ये चर्चा है। मुझसे अगर पूछोगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी ऑल ऑफ ए सडन कुशवाहा को डंप कर देगी। अगर जी सर, बेटे जैसे को गलत नहीं, मैसेज आएगा। अगर बेटे को आप एमएलसी नहीं बनाइएगा, तो इनकी वो मंत्री पद चला जाएगा, इनको ही हैज टू स्टेप डाउन, क्योंकि जी। गवर्नर कोटा से तो अब फरवरी में होना है। जी सर। मार्च में आप बने हैं 15 मार्च को, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 6 महीना। अगस्त, अगस्त 15 को 6 महीना हो जाएगा। जी सर। हाँ, तो अब एक इतना दिन तक आप रहिएगा तो बिना एमएलसी बने, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, लोग क्या कहेंगे, एक मैसेज गड़बड़ जाएगा। तो तो ये ऐसा सर, एक ऐसे नहीं हो सकता, मान लीजिए कि अभी 2 दिन नामांकन का है,
चिराग अपने उम्मीदवार को वापस ले लें या फिर बीजेपी किसी एक को बिठा दे? ऐसा करना होता तो मैं फिर कह रहा हूं, मुझे ज्यादा चांसेस परमवीर यही लग रहा है ना कि अपोजिशन को इसी चुनाव में बड़ा सबक सिखाने की तैयारी है। तो बहुत बताने बड़ा की ऑपरेशन तैयारी बिहार में होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा, हाँ, मैसेज लेके देखिए, हम लोग जहां चाहेंगे, जो चाहेंगे एनडीए वो करेंगे, आइए यार। मैं कहा ना कि कोई हलचल अपोजिशन में देख रहे हो? एकदम शांत है, कोई कहीं से मतलब कोई, कहीं कोई, परसों लास्ट डे है ना नॉमिनेशन सबसे का। ज्यादा एक्टिव तो राबड़ी देवी दिख रही है। हाँ, सबसे ज्यादा एक्टिव राबड़ी देवी दिख रही है, वो सबसे ज्यादा उनका बयान आ रहा है, वो नाराज हो जा रही है। तो वो चुनाव पर थोड़े ना आप बयान आ रहा होगा। आवास पर सुरक्षा हाँ घटाएगा। उनका विषय दूसरा है ना। और दैट वेरी इशू जिस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हाँ, हैं इसको तो कि कोई भाई तेजस्वी का भी पता नहीं है सर। जो विधान 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 परिषद के लिए जो चुनाव है 9 सीटों के लिए, एक सीट तो उपचुनाव है, तो 9, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। और इसमें मुझे जो अभी तक दिख रहा है, लग रहा है, मैं फिर एक बार कर रहा हूं कि एनडीए में कहीं टूट फूट नहीं होने जा रहा है, मुझे जो लग रहा है। हालांकि मैं सब बात बता दिया कि क्या चल रहा है। महागठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। जी सर। तो ये कांग्रेस, आईपी गुप्ता, बीएसपी, आरजेडी के आपने कहा कि 18 से 19 विधायक के संपर्क में है, तो फिर तो आराम से आंकड़ा सब पूरा हो जाएगा। अरे यार, यहाँ देखो, गिनती के होते हैं, जैसे इस अमित शाह और नरेंद्र मोदी और अमित शाह, अभी जो चल रहा है राजनीति, मान कर चलो कि उनके लिए कोई चीज अब संभव नहीं, तो कुछ भी कर सकते हैं, ये समझ लो, वो कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे ही उपेंद्र कुशवाहा नहीं बोल रहे होंगे, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ने नहीं जा रहे। बिहार एक आखिरी सपना था, वहां पर भी मुख्यमंत्री बना ही लिए, है ना? एक बिहारी हिंदी बेल्ट में बचा हुआ था, बंगाल बना जीत ही लिए, ली। बना लिए यहाँ पर, लेकिन अभी एक सुपर सीएम है, उनको ठंडा देंगे लोग। राजद दूजद ओपोजिशन को ठीक ठाक करने के बाद अब इन पर आएंगे सब, इनको भी ठंडा देंगे, छत्र राज हो जाएगा। सुपर सीएम, सुपर सीएम समझिए रहे कौन सुपर सीएम है, तो उनको भी ठंडा देगा सब। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? तो देखा आपने कि एमएलसी चुनाव में, ठीक है, बीजेपी बिहार में बहुत बड़ा ऑपरेशन करने वाली है। ऐसा ऑपरेशन की विपक्ष विहीन बिहार हो सकता है कि तेजस्वी यादव का नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो भी ना बचे। तो देखना होगा कि ये 2 दिनों के अंदर आखिर, मतलब 18 तारीख को चुनाव है, इस बीच जो है नामांकन और 18 तारीख के बीच में क्या कुछ बिहार की राजनीति में घटता है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। खैर, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस खबर को लेकर, इस बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।